हाय बच्चों, आई होप यू विल बी गुड। और अभी आप लोग 10th की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आज मैं 10th का फिजिक्स का लेसन 12 का चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, घर में फाइन बल्ब या ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं विद्युत का प्रयोग हो रहा है। बिना विद्युत का हम लोग कुछ भी नहीं उपयोग कर पाएंगे, इसलिए इसका अध्ययन करना भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जानने से पहले हम लोग चलते हैं 9th क्लास में, जो मैटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो मैटर के बारे में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था? मैटर, मैटर अर्थात पदार्थ। तो हम लोग ने ये जाना था कि ये जो ब्रह्मांड है ये दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी, ये दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। अब उसके बाद हम लोग इसके बारे में, या मैटर को हम लोग 3 भागों में इसको डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था 3 भागों में। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ये तीनों में कुछ न कुछ अंतर है, तीनों में अंतर है। सॉलिड के अलग गुण हैं, लिक्विड के अलग गुण हैं, गैस के अलग गुण हैं, लेकिन तीनों में एक कॉमन है। वो कॉमन क्या है? मास। ये तीनों में मास है, और एनर्जी में मास नहीं है। मैटर में मास है, एनर्जी में मास नहीं है। अर्थात मैटर में वेट है लेकिन एनर्जी में वेट नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कि आप अपने घर में एक जहां आप कमरे में रहते हैं वहां एक बल्ब आपने जलाया, एक और बल्ब जला लिया, तो आपके माथे पे ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश का भार बढ़ता चला जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि एनर्जी में मास नहीं है। एनर्जी का एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? जैसे में लाइट, लाइट एक एनर्जी का स्रोत है। साउंड, ध्वनि, ध्वनि एक एनर्जी का स्रोत है। और हम लोग विस्तृत रूप से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने 9th क्लास में अध्ययन किया था। अगर आप लोगों ने इसका 9th क्लास में अच्छा से अध्ययन किया होगा तो इसके बारे में आप जान रहे होंगे। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि मैटर और हम ये पदार्थ के बारे में हमने समझ गया कि जो भी हमारे पास जैसे पेन है, कॉपी है, चेयर है, बेड है, ये सब प्रकार, ये सब क्या है? पदार्थ है। और हम जो लाइट जिससे किसी चीज़ को देख पाते हैं, या साउंड है, ये सब क्या है? एनर्जी है। जिसमें वेट नहीं है वो एनर्जी, और जिसमें वेट है वो पदार्थ। ठीक है। इसके बाद हम जो अपने दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का जो प्रयोग करते हैं उसे हम कंपाउंड के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में प्रयोग करते हैं? कंपाउंड के रूप में प्रयोग करते हैं। उन चीज़ों को हम कंपाउंड अर्थात यौगिक के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका आप लोगों ने अध्ययन किया है। जैसे एग्जाम्पल में सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं, H2O एक यौगिक है, कंपाउंड है। अब जब इसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसको हम फिर तोड़ेंगे, तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल में बट जाएगा। कंपाउंड किस चीज में बट जाएगा? मॉलिक्यूल्स में बट जाएगा, जिसको हम लोग अणु कहते हैं।
H2 और O2। और मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, तो ये एलिमेंट में टूट जाएगा। एलिमेंट्स जो कहलाएगा H2H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब एलिमेंट्स को आप लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके अंतः भाग में जाएंगे, तो ये 3 भागों में टूट जाएगा, जिसको हम लोग नहीं एलिमेंट्स को हम लोग तोड़ेंगे तो ये एटम्स में टूट जाएगा। एटम्स 3 भाग में नहीं, एटम्स, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु को जब हम लोगों ने तोड़ के देखा, उसके बारे में अध्ययन किया, तो उसमें हमें एटम्स में 3 पार्टिकल्स प्राप्त हुए, जिसको हम नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहीं से चार्ज की कहानी शुरू होती है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो था वो ऋणावेशित था। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित है। प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन आवेश रहित है, चार्जलेस है। और आगे हम यहीं से इसके आगे इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में प्रवेश करेंगे और इलेक्ट्रॉनों के बारे में बृहद अध्ययन करेंगे। कैसे हम इनसे, इलेक्ट्रॉनों से, आवेश से विद्युत की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सब पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो सब पार्टिकल्स है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ये क्या है? ये आवेश है। क्या है ये? आवेश है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्जलेस है। न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस है। तो अगला वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में प्रवेश करेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अगर आप लोग विशेष रूप से इसकी डीप जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, कि एक अच्छे तरह से अध्ययन करना चाहते हैं साइंस का या मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लक्ष्य स्टडी सेंटर कोचिंग लावालौंग में आए। आपका स्वागत है और आपको इन सबों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो कि आगे चल के आपके भविष्य के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें।